संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पर तीखी बहस आपने देखी, लेकिन दोनों सदनों में तीखी बहस के बाद भी ये पास हो गया। इस विधेयक को शनिवार देर शाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मंजूरी भी दे दी। मतलब अब ये बिल बन चुका है कानून। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं के साथ वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ एक कानूनी लड़ाई भी शुरू हो गई, क्योंकि तमाम लोग जो सदन में नहीं जीत पाए वो सुप्रीम कोर्ट के सहारे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल कई उठते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वक्फ नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 बनता जा रहा है क्या? क्योंकि सीएए के खिलाफ कोर्ट में कुल 220 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी। एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी और कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसके ठीक एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान और एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने भी याचिकाएं दायर की हैं। उन्होंने कहा है कि यह विधेयक असंवैधानिक है और कई प्रावधानों का उल्लंघन भी करता है। दोनों याचिकाओं में आरोप लगाया कि वक्फ विधेयक संविधान की आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29, 30 और 301 के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि विधेयक ने मुसलमानों की धार्मिक और सांस्कृतिक स्वायत्तता को कम किया है, मनमानी कार्यकारी हस्तक्षेप की अनुमति दी है और उनके धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों के प्रबंधन के अधिकारों को कमजोर किया। तो ये सारे तर्क दिए जा रहे हैं जो लगते कुतर्क हैं, क्योंकि ये कानून बन चुका है। आपको बता दें कि मार्च 2024 तक नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए 2019 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 200 से अधिक याचिकाएं दायर की गई थी। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग ने सीएए के लागू होने पर रोक लगाने की मांग करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की थी। ठीक उसी तरीके से इस कानून के खिलाफ भी अब याचिकाओं की बौछार दिखाई दे रही है। वक्फ कानून के खिलाफ 6 याचिकाएं अब तक दाखिल हो चुकी हैं और किस प्रकार से विपक्ष बेचैन है वो आप इन याचिकाओं के माध्यम से समझ सकते होंगे। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि मामला टेक्निकल है, तकनीकी पहलुओं को समझना जरूरी है। संदीप मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। समय देने के लिए आपका बहुत आभार। संदीप जी, किस प्रकार से देखें इन याचिकाओं को? चूंकि सदन में बाकायदा चर्चा हुई, चर्चा के बाद में वक्फ संशोधन बिल जो था वो अब कानून बन चुका है, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यहां से आगे क्या क्या विकल्प विपक्ष के पास बचते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की जा रही हैं या विधानसभा में जो हंगामे हो रहे हैं, इसको किस प्रकार से आप देखेंगे? इसके तकनीकी पहलू क्या है, जरा वो भी आज दर्शकों को आप बता दीजिए। देखिए, तकनीकी पहलू का जहां तक सवाल है आपने उठाया कि तकनीकी यहाँ पर यही है कि क्या नेचुरल राइट का वायलेशन हो सकता है या सुप्रीम कोर्ट खुद ही यह कह सकती है कि कहीं नेचुरल राइट का वायलेशन हुआ। प्राकृतिक अधिकार क्या है? प्राकृतिक अधिकार यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में खुद न्यायाधीश नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर कोई फैसला होता है तो उसके खिलाफ एक सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अब बात यह उठ रही है, क्या संसद के दोनों सदनों से पारित और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद बने हुए कानून को संसद की बजाय यहां पर ले आकर के सुप्रीम कोर्ट में पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा जो पिटीशन फाइल की गई है, आपने 3 राजनीतिक दलों का नाम ले लिया, तो 3 राजनीतिक दलों के नाम से तो बात स्पष्ट हो गई कि दीज ऑल पिटीशंस आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। तो ये जितनी भी याचिकाएं 3 तो कम से कम पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं, 3 आप कह सकते हैं जो दूसरी है। अच्छा, कोर्ट सर एक चीज, सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या कोर्ट इस पहलू को देखता है कि ये मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या इसको नजरअंदाज करते हुए सिर्फ टेक्निकलिटीज की बात करता है कि जो तर्क, जो आर्टिकल्स का हवाला दिया गया है, सिर्फ उसके आधार पर जो कोर्ट है, सर्वोच्च अदालत है देश की, वो सुनती है? आशीष जी, बहुत सही सवाल आपने उठाया, क्योंकि संसद में जो है मनाही है न्यायपालिका के कार्य पर बहस करने की और न्यायालय में बहस संसद के कार्य पर बहस करने की मनाही है। यह संविधान में ही लिखा हुआ है। लेकिन न्यायपालिका क्योंकि संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्य है संविधान के द्वारा, इसलिए कभी कभी जहां कहीं भी ऐसा लगता है कि संसद ने न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, ड्यू प्रोसेस को पालन नहीं किया है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना दरवाजा खोल देती है और उस कानून को एग्जामिन करने लगती है जो कि संसद के द्वारा पास किया गया होता है। लेकिन डोमेन बहुत लिमिटेड है। क्या जो कानून पास किया गया है वह विधि सम्मत प्रक्रिया का पालन करके किया गया है? दूसरा, क्या वह संविधान में वर्णित जो हमारे मूल अधिकार हैं कहीं उसका हनन कर रहा है या किसी संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के ढांचे को जो नुकसान पहुंचा रहा है? अगर ये 2 कंडीशन नहीं है
तो निश्चित ही मानिए वहां पर सुप्रीम कोर्ट कह देती है भाई आपके मामले में हम दखल नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा मामला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, इसमें जो ये कहा गया है संदीप जी की ये जो विधेयक है वो संविधान के आर्टिकल 14, 15, 21 ये तमाम बातें जो कही जा रही हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि ये कोशिश हो रही है बताने की, समझाने की, कन्वे करने की कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये कौन से मौलिक अधिकार थे, इसका उल्लंघन सरकार ने कर दिया है ये बिल लाकर, ये कानून लाकर? देखिए, कहने के लिए तो आप कहते रहिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, लेकिन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो तब था ना कि जब आप एक फैसला दे देता है कोई भी ट्रिब्यूनल और उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाने का आपका अधिकार जो है बंद कर दिया जाता है, या ऊपर की अदालत में जाने का अधिकार बंद कर दिया जाता है। मैं इस बात को थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा हूं, क्योंकि विपक्ष में जब बहस होती है तो लोग कहते हैं कि लोग तो हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट में तो चैलेंज करते हैं ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को। जो भी ऑर्डर चैलेंज होता हो वो एक अधिकार के रूप में चैलेंज नहीं होता है, वहां पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्ति है कि वह उस मामले को सुने या न सुने। लेकिन जब एक अधिकार मिलता है सिविल कोर्ट में, आपने सुना होगा कि सीपीसी में विभाजन होता है प्रथम अपील और द्वितीय अपील, तो कम से कम द्वितीय अपील तक का मौका तो न्याय में होना ही चाहिए सिविल मामलों में। अच्छा, ये जब सीए के लागू होने के बाद में भी हमने देखा था किस प्रकार से याचिकाएं दायर की गई, तो उन याचिकाओं का क्या हुआ और जो याचिकाएं अब दायर की जा रही हैं इसका क्या होगा? क्या ये माना जाए कि जब सुप्रीम कोर्ट बैठेगा इस मामले को देखेगा तो इसको खारिज कर देगा, या गुंजाइश बनती है कि इस पर तर्क कुतर्क हो जाएं, इस पर बहस हो जाए? नहीं, देखिए, मैं केंद्र सरकार के रुख को जब अभी तक देख रहा हूं सभी मामलों जी, यहां पर सुप्रीम कोर्ट से इस बात पर तो मुझे पूरा उम्मीद है कि नोटिस तो इशू करेगी, और नोटिस इशू करने के बाद केंद्र सरकार भी बहुत ज्यादा विरोध नहीं करेगी, कहेगी कम से कम मुझे जवाब देने का मौका दिया जाए। तो हर बिंदु पर जो भी सवाल उठाया गया होगा सुप्रीम कोर्ट में, सभी का रिटन जवाब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार फाइल करेगी। और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आउटराइटली जो कहते हैं ना, आउटराइटली तो रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट से इस बात की भी उम्मीद नहीं है कि इस कानून पे कोई स्टे लगा दे, क्योंकि ऐसा कोई मामला नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट आते ही कह दे कि भाई इस मामले में हम स्टे लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई ऐसा नेचुरल राइट का वायलेशन या आर्टिकल 14 का वायलेशन दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल जो है। अच्छा, चूंकि आम लोगों को ये नहीं पता होता है, मैं चाहूंगा कि आप अगर आप समझा पाएं, चूंकि आप एक अधिवक्ता हैं और आप प्रैक्टिस लगातार करते हैं, आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि जब कोई केंद्र सरकार कानून बना देती है तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश रहती है कि कोई स्टेट, कोई राज्य जहां पर मान लीजिए कोई प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट है या जिस प्रकार की उनकी जो नीतियां रहती हैं वो होती है, तो क्या उनके पास कोई ऐसा अधिकार होता है कि कोई स्थगन प्रस्ताव लाकर या कुछ भी ऐसा विधानसभा में करके वो मानने से इनकार कर दें जो केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया जिस पर राष्ट्रपति ने, महामहिम ने हस्ताक्षर कर दिए? क्या ऐसी कोई गुंजाइश बनती? क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि कल हमने चर्चा की थी कि कल हमने देखा भी था कि तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम वक्फ संशोधन कानून को डस्टबिन में डाल देंगे। आशीष जी, मैं अभी नया घटनाक्रम आपको अपडेट कर दूं। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में वक्फ बिल की कापियां फाड़ी गई हैं और वहां पर इस बात की चर्चा हो रही थी कि चर्चा कराई जाए, लेकिन क्योंकि जो अध्यक्ष महोदय थे, स्पीकर महोदय थे, वो नियम कानूनों से वाकिफ है पूरी अच्छी तरह से, और केंद्र सरकार या संसद द्वारा पारित कानून पर चर्चा जो है विधानसभा में नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डोमेन सबका पहले से निर्धारित है कि स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, तीनों में से कौन किस पे कानून बना सकता है। तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकती है जब तक कि वह मामला ऐसा न हो कि संविधान संशोधन या कुछ इस तरह के मामले हों जहां पे। तो यहाँ कोई संविधान संशोधन का मामला नहीं है, कानून का है, और यहाँ पर जो विधानसभा की धमकी दी जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कहीं सब्सटेंस है, और इस बात को एक पॉलिटिकल मतलब गिमिक ही कहा जाना चाहिए, हमें लगता है। ठीक है, बहुत आभार आपका संदीप जी, आपने समय दिया, आप जुड़े और बेहतर एक सार्थक चर्चा आपके साथ हो पाई। अब देखिए, बड़ी चीज़ यह है कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर, कानून को लेकर जिस प्रकार की पॉलिटिक्स हो रही है उसको लेकर आपको भी समझना चाहिए कि किस प्रकार का एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं को कितनी गंभीरता से लेता है।